दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लिखी हुई एक बेहद ही फेमस नोवेला है जिसका टाइटल है ओल्ड मैन एंड द सी। तो चलिए इस कहानी की स्टोरी को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ओल्ड फिशरमैन की है जिसका नाम सेंटियागो है। ये स्पेनियर्ड कल्चर का था और इसका जन्म क्यूबा में हुआ था। ये एक ट्रू वैल्यूड फिशरमैन था जो कि अपने ओल्ड ट्रेडिशन को जीवित रख रहा था। ये जो व्यक्ति था पिछले 84 दिन से एक भी मछली को नहीं पकड़ सका था। ये सेंटियागो सी को लामार कहता था जिसका मतलब होता है फेमिनिज्म स्पेनिश में। ये सी को ब्यूटीफुल और क्रूएल दोनों कहता था और इसके अलावा जो इसके जो साथी लोग थे वो सी को एल मार कहते थे जिसका मतलब स्पेनिश में होता है मेस्कुलिन। ये लोग सी को क्रूएल समझते थे और उन पे काबू करना उनका मकसद होता था। ये सेंटियागो पिछले 84 डेज से एक भी मछली नहीं पकड़ सका था जिसके कारण उसके जो कम्युनिटी के लोग थे वो इसे सलाव कहते थे। सलाव का मतलब होता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी। सेंटियागो का एक शिष्य भी था जिसका नाम था मेलोलिन। मेलोलिन सेंटियागो पे खूब ज़्यादा विश्वास करता था। उसका ये मानना था कि सेंटियागो का जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो उसे एक दिन ज़रूर काम में आएगा और एक दिन वह ज़रूर बड़ी मछली को पकड़ेगा। मेनोलिन के जो पेरेंट्स थे वो सेंटियागो के पास जाने से उसे मना करते थे और कहते थे कि तुम्हें कोई लकीएस्ट फिशरमैन के पास जाना चाहिए, सेंटियागो के पास नहीं जाना चाहिए जो कि अपने एक अनसक्सेसफुल फिशरमैन है जो पिछले 84 दिन से मछली एक भी नहीं पकड़ सका। सेंटियागो के भी यही कहने पर मेनोलिन एक लकीएस्ट फिशरमैन के पास जाने लगा। फिर भी वह सेंटियागो का खूब ख्याल रखता था, उसके फूड्स का अरेंजमेंट वगैरह भी सारा वो वही करता था। सेंटियागो मेनोलिन को पहली बार तब देखा था जब वो मात्र 5 साल का था। 84th डे के नाइट में सेंटियागो मेनोलिन को बताता है कि वो गल्फ स्ट्रिप में नॉर्थ की क्यूबा की तरफ फ्लोरिडा के स्ट्रेट में फिशिंग के लिए समुद्र में दूर तक जाएगा। अपने किस्मत में जो अनलक्की स्ट्रिक्स का जो धब्बा लग चुका है उसको वहाँ पर हटाने के लिए, अपना किस्मत आजमाने के लिए वह 85th डे में समुद्र में दूर तक जाएगा। मेनोलिन सेंटियागो से काफ़ी जिद करता है उसके साथ चलने के लिए, लेकिन सेंटियागो उसको मना कर देता है और 85th डे की सुबह में अपना 16 फीट बोट को मेनोलिन की हेल्प से पानी में उतारता है और अपनी यात्रा की ओर चल देता है। दोपहर होते होते सेंटियागो के फिशिंग रॉड में एक बड़ी सी मार्लिन मछली फंस जाती है जो कि उसके बोट से 2 फीट ज़्यादा लंबा था और काफ़ी भारी था, जिसे सेंटियागो अपने और खींच भी नहीं पा रहा था। तब उसे बार बार मेनोलिन की याद आती थी कि यदि अगर वो होता तो इस मछली को वो लोग इजीली खींच सकते थे। इसके अलावा उसे अपने हीरो डिमैगियो की याद आती थी जो कि एक फुटबॉलर था। सेंटियागो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बूढ़ी उम्र में अकेला नहीं रहना चाहिए। सेंटियागो 2 डेज और नाइट्स के स्ट्रगल के बाद अपने हार्पून के हेल्प से उस फिश को मारने में सक्सेसफुल रहता है जिसमें वह बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जब फिश मर जाती है तो उसके ब्लड के स्मेल से, उसके ब्लड के टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शार्क्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। शार्क्स को देख के सेंटियागो पल भर के लिए डर जाता है। फिर वह कहता है अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड और एक एक करके उन शार्क्स को मार देता है। जब सेंटियागो आधी रात में अपने सी शोर पे पहुंचता है तो देखता है उस फिश का सारा मांस उन शार्क्स ने खा लिया था, बस केवल उस फिश का कैरकश बचा हुआ था। जिसके बाद वो उस बोट को और उस कैरकश को वहीं छोड़ देता है और अपनी घर की ओर चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सारे विलेजर्स सो रहे थे। जब सुबह को लोग देखते हैं उस कैरकश को तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मेनोलिन भी उस कैरकश को देख के डर जाता है कि कहीं सेंटियागो को कुछ हुआ ना हो और दौड़ के उसके घर को जाता है उसको देखने के लिए। तो देखता है वो सो रहा होता है। फिर वो उसे उठाता है और उससे बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा चाहे मेरे पेरेंट्स कुछ भी कहें। और फिर दौड़ के जाता है उसके लिए फूड्स को अरेंज करने के लिए। और जब फूड्स लेकर वो आता है तो देखता है सेंटियागो लायंस की सपना देख रहा है। और इसी तरह हमारा ये छोटा सा नॉवेला ख़त्म होता है।